फाइवर की जो न्यू अपडेट आई है उसके लिए मैं न्यू सेलर्स के लिए कुछ अर्ज करना चाहूंगा। उनकी जो फीलिंग है उसको मैं कुछ शायरी में पिरोना चाहूंगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मेरा एक्सीडेंट वहां हुआ जहां रश कम था। मुझे जिस रिक्शे में बिठाया उसका पेट्रोल कम था। यानी कि वो जो भी कर रहे हैं ना, उनकी तो किस्मत के लगे पड़े। समझ गए ना आप लोग। फाइवर की जो न्यू अपडेट आई है उसके अंदर बायर रिक्वेस्ट जा चुकी है। टाटा बाय बाय, गॉन, खत्म। अब ये अपडेट क्या है, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग और मनी मैनेजमेंट जैसी प्रीमियम नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। भाई है ना जुगाड़ू, कुछ ना कुछ बताएगा, टिप्स हैं आप लोगों के लिए, जरूर इस वीडियो को देखिए। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फाइवर की एक बहुत ही बेहतरीन और साथ ही साथ थोड़ी सी अफसोस वाली अपडेट जो कि न्यू सेलर्स के लिए हो सकती है, वो है कि बाय रिक्वेस्ट जा चुकी है। फाइवर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पता है अपडेट्स पे अपडेट लाता जा रहा है। अब वक्त से वो भाई बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। पहले वो गेट ब्रीफ वाली ऑप्शन ले आया और अब उसने बाय रिक्वेस्ट को भेजकर अब एक मैचिंग फीचर के नाम से वो नया फीचर ले आया। और उस फीचर में क्या है कि बाय रिक्वेस्ट तो खत्म हो गई है और उस फीचर के लिहाज से अब बायर को बेस्ट मैच मिला करेगा जो भी सेलर उसको चाहिए। देखिए अपडेट क्या है, मैं डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले बाय रिक्वेस्ट जो गई उसका अफसोस कर ले, उसके फायदे और नुकसानात के ऊपर हम बात कर लेते हैं। बाय रिक्वेस्ट में होता क्या था कि बायर सिंपली, फाइवर ने एक उनको सेक्शन दिया होता, आपने बायर अकाउंट क्रिएट किया, बाय डिफॉल्ट आपका बायर अकाउंट ही होता है। वो अकाउंट आपका बना, आप गए बाय रिक्वेस्ट में, आपने बताया जी काम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन दी, उसकी प्राइसिंग दी, दैट्स इट, और उसको पोस्ट कर दिया। अब फाइवर का एल्गोरिथम जो है वो बाय रिक्वेस्ट का जो सेक्शन होता था सेलर्स की, उसको वहां पर विजिबल करता था। नाउ अब इसके दो नुकसान थे। पहला नुकसान, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पैमी बायर्स बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करते थे, यानी कि उन्होंने कोई भी काम करवाना नहीं होता था, वो जस्ट उस रिक्वेस्ट को पोस्ट करते थे। उसके कई सारे रीजन हो सकते थे। नंबर 1 रीजन मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग क्या करते थे कि अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए वहाँ पर बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करते थे, वहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम चेप देते थे या लिंक दे देते थे। अब उनको बोलते थे कि आप मेरी वेबसाइट का कंप्लीट ऑडिट करें, उसके अंदर जो मुझे सेट करवानी है उसकी एसईओ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगाते थे। अब होता क्या था, क्योंकि वो बाय रिक्वेस्ट बहुत सारे लोगों को जाती थी, तो वो जितने सेलर्स थे वो जाकर उसको सर्च करते थे। अब उसमें यूएस की भी ट्रैफिक जा रही है, यूके की भी जा रही है, पाकिस्तान से भी जा रही है, इंडिया से भी जा रही है, तो बहुत सारी ट्रैफिक उनको मिल जाती थी। और वो अलग अलग अकाउंट से जब फाइवर पकड़ भी लेता था तो अलग अलग अकाउंट से इस एक्टिविटी को रिपीट करते रहते थे और ब्लॉग की ट्रैफिक को बढ़ाते रहते थे। एक बताया तरीका जो कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इससे भी बहुत ऊपर की गेमें लोगों ने बाय रिक्वेस्ट में लगाई है। और जो रियल बायर होता था उसका भी नुकसान होता था, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर, अब जाहिर है वो रियल बायर है, उसकी रिक्वेस्ट इतनी सारी रिक्वेस्टों के बीच में जानी होती थी तो उसको भी प्रॉब्लम आती थी। दूसरी, सेलर के लिहाज से फायदा भी था, नुकसान भी। फायदा ये था कि जो रियल रिक्वेस्ट होती थी अगर वो उसके ऊपर उन्हें पिच कर दिया तो अब उसके चांसेस हैं कि उसको ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन जो बहुत सारी फेक रिक्वेस्ट होती थी उसकी वजह से जो नया सेलर होता था तो उसको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होती थी कि यार मुझे तो बाय रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ही नहीं आता। अब हो सकता है 10 रिक्वेस्ट के ऊपर उसने पोस्ट की, क्योंकि वो एक दिन में 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, तो 10 में से हो सकता है कि 1 रियल हो और 9 फेक हो, या 3 रियल हो 7 फेक हो। तो अब उसको तो यही लग रहा है कि यार मैंने तो 10 की 10 रिक्वेस्ट भेजी, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम सेलर के लिए भी थी, बायर के लिए भी थी। तो इस लिहाज से बाय रिक्वेस्ट को अपडेट किया जा सकता था, लेकिन खत्म ही कर दिया फाइवर ने ये थोड़ा हो गया। लेकिन अब जो नया फीचर है जो कि मैचिंग फीचर है, इसमें क्या होगा कि बायर का जो बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करने का जो मरहला है उसको फाइवर ने बहुत तगड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया। अब बायर को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है कि भाई बताओ कि आपको क्या चाहिए। आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स डालो। इवन कि अब उसको वहाँ पर फाइल्स अपलोड करने का भी ऑप्शन दे दिया गया है ताकि वो A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाले, उसका टाइटल, उसका बजट, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी फाइल्स, जो जो उसको चाहिए वो कंप्लीट प्रोसेस से गुजरेगा, तभी जाकर उसकी जो बाय रिक्वेस्ट है वो पोस्ट होगी। अब ना वो बाय रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं होगी, वो आपको कहीं पर शो नहीं होगी, बल्कि फाइवर ऑटोमेटिकली उन्हें सेलर्स सजेस्ट करेगा जो आपने चीजें लिखी हैं उसके रिगार्डिंग। ये कुछ बेस्ट गिग्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अब इसमें फायदा किन लोगों का सबसे ज्यादा है? जिन लोगों की गिग्स ऑलरेडी रैंक्ड हैं, जिन लोगों की गिग्स के ऊपर ऑलरेडी अच्छे तगड़े रिव्यूज हैं, ऑलरेडी उनकी गिग्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं भाई। जहां उनको लेट्स से दिन के 1 से 2 ऑर्डर मिलते थे, अब बड़े आराम से उनके जो ऑर्डर्स हैं वो 2 से 5 तक या मे बी इससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके गिग ऑलरेडी रैंक्ड है, उनके ऊपर ऑलरेडी अच्छे रिव्यूज़ हैं, ऑलरेडी वेल ऑप्टिमाइज्ड हैं, वेल परफॉर्मिंग गिग्स हैं। तो फाइवर जो है उन्हीं गिग्स को बायर को दिखाएगा कि मेरी नज़र में ये आपके बेस्ट मैच है। तो अब उनके ऑर्डर्स तो बढ़ने वाले हैं।
और साथ ही साथ सेलर को भी नोटिफिकेशन जाएंगे उनकी गिग्स के रिगार्डिंग कि ये जो है आपकी बेस्ट मैच गिग है या ये बेस्ट मैच बाय रिक्वेस्ट है। आप उनके ऊपर रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, आप अपनी ऑफर भी उसे सेंड कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो बायर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो गया कि यार वो जो उसे बाय रिक्वेस्ट वो भेजता था उसमें बहुत सारे इररेलेवेंट भी लोग उसे जो है वो रिस्पॉन्स करते थे। लेकिन अब फाइवर का एल्गोरिथम खुद देखेगा कि यार ये जो इसने रिक्वेस्ट पोस्ट किया है उसके रिगार्डिंग बेस्ट मैच इसके लिए कौन सा है, उसको वो बेस्ट मैच गिग दिखाएगा और अब बायर उन्हें डायरेक्टली इनबॉक्स में मैसेज कर सकेगा। आप भी बायर को डायरेक्टली इनबॉक्स में मैसेज कर सकोगे अगर आप अप्लाई करते हो ऑफर के ऊपर। तो वो बीच में जो बायर को सीक्रेट रखने वाला मेथड था वो भी खत्म हो गया। तो फाइवर कहता है कि मेरा एल्गोरिथम खुद जज करेगा कि कौन सी गिग बेस्ट है। उसके अंदर जाहिर है आपकी गिग के ऊपर अच्छे रिव्यूज होने चाहिए, ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही होनी चाहिए, वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी गिग ऐसी ऑप्टिमाइज नहीं है, आपके कीवर्ड्स प्रॉपर नहीं है, बेच आप गन्ने रहे हैं और गिग के अंदर कीवर्ड्स आलू गोभी के लगाए हुए हैं, समझ गए ना आप लोग, तो फिर उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो फीचर हो गया जी ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड गिग्स हैं। अब यहाँ पर जो नए सेलर हैं उनके लिए डेफिनेटली अगर आप शॉर्टर पिक्चर देखते हैं तो उसके अंदर मौत है भाई, सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मौत है। क्योंकि बाय रिक्वेस्ट आपका हट गई। बाय रिक्वेस्ट एक ऐसा सहारा होता था कि अगर गिग्स रैंक नहीं करती तो कहीं ना कहीं बाय रिक्वेस्ट के अंदर बंदे का तुक्का लग जाता था और इनिशियल ऑर्डर्स आ जाते थे जो कि अब नहीं आएंगे। तो ऐसे में नए सेलर को क्या करना चाहिए? नंबर 1, अगर आप नए सेलर हैं या पुराने सेलर हैं, भाईजान ऑनलाइन रहें फाइवर पे। फाइवर सीधा मैसेज आपको दे रहा है कि ऑनलाइन रहो मेरे प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अगर बेस्ट मैच आपकी गिग आ भी गई, बायर ने आपको मैसेज कर भी दिया और अगर आप ऑफलाइन हुए तो फाइवर ने अकेली आपकी गिग उन्हें रिकमेंड नहीं की हुई बल्कि 3, 4, 5 और भी लोगों की गिग रिकमेंड की हुई है। तो जिसका पहला रिस्पॉन्स आया, अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो भाई वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर फाइवर ने कम्युनिकेशन की गेम भी अप कर दी है। नंबर 2, ऑनलाइन रहने वालों की भी गेम अप कर दी कि जो मेरे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ज़्यादा रहेगा उसे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात पहले भी मैं बोलता था कि आप नए सेलर हैं, ओल्ड सेलर हैं, भाई ऑनलाइन रहा करो। अगर बायर फाइवर पे जाके कोई कीवर्ड भी सर्च करता है तो वो ऑनलाइन सेलर का फिल्टर लगाता है तो 10,000 गिग्स में से सिर्फ 100-200 गिग्स रह जाती हैं। तो आपके लिए रैंक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ऑनलाइन रहने के पहले ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अब और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। नंबर 2, अगर आप एक ओल्ड सेलर हैं तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि फाइवर या अपवर्क किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड ना करें, अपनी सेल्स खुद लेकर आए। मार्केटिंग फॉर फ्रीलांसर्स के नाम से मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक दे रहा हूं, आप यहां पे देख सकते हैं, या वीडियो जैसे ही एंड होगी यहां पर स्क्रीन के ऊपर ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। आप इसके ऊपर टैप करके ये पूरी प्लेलिस्ट देखिए। एक एक मेथड आपको इसके अंदर मैंने सिखाया हुआ है कि आप लोग किस तरह फ्री में ऑर्डर्स ले सकते हैं। ये बहुत यूजफुल प्लेलिस्ट रही है मेरी और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। तो प्लीज़ आप अगर एक न्यू सेलर हैं तो लाजमी इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें। तो आप अपने लिए फाइवर के बायर से ऑर्डर लेकर आएँ। नंबर 2, आप अपनी गिग को जितना ज़्यादा अच्छे से हो सकता है आप उसे ऑप्टिमाइज रखें ताकि जब आप भी अच्छे लेवल 1 पे जाएं, लेवल 2 पर जाएं, आपकी गिग्स अच्छा परफॉर्म करें क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छी ऑप्टिमाइज्ड होंगी। क्राइटेरिया नंबर 1 ऑप्टिमाइजेशन आपका पूरा होगा। नंबर 2, जब आपके रिव्यूज़ अच्छे होने लग जाएंगे, आपकी गिग अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी तो आपकी भी गिग जो है वो मैचिंग फीचर के अंदर उनको रिकमेंड होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके भी ऑर्डर्स एकदम से बूस्ट होंगे। सो नए सेलर्स के लिए मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि यस, शॉर्टर पिक्चर के अंदर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि यार फाइवर जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। लेकिन बात पता क्या है कि फाइवर अपने प्लेटफॉर्म को अब स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट करता जा रहा है। अब उसने बायर के लिए भी ये स्ट्रिक्टनेस लगाई है, लेकिन ये स्ट्रिक्टनेस उन बायर्स के लिए जिन्होंने ड्रामेबाजी करनी थी। लेकिन जो जेन्युइन बायर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतर फीचर है क्योंकि उनका टाइम बचेगा और उनको अच्छे फ्रीलांसर्स के साथ वो कनेक्ट करवा पाएगा। तो उसने अपने बायर को सेटिस्फाई करना ही करना है। बाय रिक्वेस्ट के अंदर अब 50-50 बंदा भी अगर उन्हें अप्लाई कर देता था तो यार उनके लिए प्रॉब्लम है। अब उन्हें पता है कि यार अच्छा ये गिग्स मुझे फाइवर ने रिकमेंड कर दी, मैं इनसे बात कर लेता हूँ और इनसे बात करके देख लेता हूँ मेरे लिए कौन सी बेहतर है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म होगा यार जो जिसने उसको बिजनेस देना है ना, वो उसके लिए सहूलत लेकर आएगा ही आएगा। तो इसलिए अब आप लोग प्लीज़ अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें और प्लीज़ मार्केटिंग भी सीखें। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मैं आपको 2 प्लेलिस्ट रिकमेंड करूँ। ऊपर आपको फेसबुक एड्स का फ्री कोर्स मिल जाएगा। आप यूडेमी के ऊपर जाएं और फेसबुक एड्स के आप ज़्यादातर कोर्सेज आप देखेंगे तो आपको 1-2 घंटे 3 घंटे के मिलेंगे। यार ये तकरीबन 8-10 घंटे का कोर्स मैंने बनाया है, आपकी उर्दू हिंदी ज़ुबान में बड़े आराम से सीख सकते हो, इसको सीखो। नंबर 2 पर मार्केटिंग फॉर फ्रीलांसर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सीख लो, फ्री कोर्सेज हैं। मैं आपको कह रहा हूँ इंशाल्लाह इन 2 कोर्सेज को वॉच करने के बाद आपकी ऑर्डर्स की टेंशन इंशाल्लाह ज़रूर खत्म हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।